Hey everyone, welcome back to my YouTube channel कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 को। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में पार्ट 4 देखा था, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस पेपर जो हमारा इस साल हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो आज हम देखेंगे पार्ट 5 को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरी इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से ईजिली जाके देख सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रिपलेट ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATG। एक हमारी ट्रिपलेट कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है डीएनए की, वो क्या है हमारी ATG। What would be the required anticodon or corresponding tRNA during translation? ये हमारी दे रखी है DNA की, ठीक है। और अब हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है कि ये क्या होगा, और हमें निकालना है RNA में। किस में निकालना है? RNA में। तो हमें पता है ये इनका जोड़ा क्या होता है, A का क्या होता है T, G का क्या होता है C। इनके इक्वल में क्या होते हैं, इसके कॉरस्पॉन्ड A का T होता है, G का C होता है। बट इन RNA T की जगह हमारा क्या आ जाता है U। क्या हो जाता है U। आंसर क्या हो जाएगा, A की जगह U, T की जगह A और G की जगह C। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, UAC। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं। tRNA has anticodon complementary to the codon in mRNA. Thus, if ATG is the DNA codon, then the corresponding codon would be UAC by Chargaff rule. A pairs with T, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, A pairs with T, which is replaced by U. RNA के अंदर T किसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है, U की जगह पे, और G किसके साथ पेयर करता है, C के साथ। आपको आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM टू फॉर्म एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी SEM, तो हमें कौन सी इमेज, स्पेसिमेन की कौन सी इमेज फॉर्म होती है। तो हम सीधा सीधा सॉल्यूशन देख लेते हैं। In SEM, a beam of electron is transmitted through a thin sample and the electrons are scattered in the specimen. Scattered, किसी में आ रहा है scattered? Yes, option B में electrons are scattered from the surface of the specimen, which means option B is correct. बाकी हमारे सारे गलत हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन B। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। A deficiency of the enzyme hypoxanthine guanine phosphorybosyl transferase HGPRT में cause। ये किसके द्वारा, कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिससे ये एंजाइम डेफिशिएंसी करता है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीस्ट नायहान सिंड्रोम इज अ रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म characterized by the absence or deficiency of activity of the enzyme HPRT, या फिर हम कह सकते हैं HGPRT। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है एक्स की, तब होता है ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, और हमारा गॉस्चर डिसीज़ भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ड्यूरिंग सिकल सेल एनीमिया विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस। सिकल सेल एनीमिया में कौन सी स्टेटमेंट सही है, ग्लूटामिक एसिड चेंजेस टू एस्पार्टिक एसिड, वैलिन चेंजेस टू ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड चेंजेस टू ग्लूटामिक एसिड, या फिर ग्लूटामाइन चेंजेस टू वैलिन। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, बी भी और सी भी। हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट।
ड्यूरिंग सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिन चेंजेस टू वेलिन, या फिर हम कह सकते हैं इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट देखते हैं 45। बी सेल्स मैच्योर इन द डैश वाइल टी सेल्स मैच्योर इन द डैश। हमें इसमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा ये देखिए, बी सेल्स, हमें पता है बी सेल्स मैच्योर कहाँ होता है, बोन मैरो में। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं बी फॉर बोन मैरो। तो हमें इतना याद रखना है, बी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं, बोन मैरो में। बट जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो फर्स्टली तो बोन मैरो में ही रहते हैं, बट वो मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस के अंदर। कहाँ पे, थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं टी सेल्स। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बी सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो वाइल टी सेल्स मैच्योर इन द गाल्ट या फिर थाइमस। गाल्ट या फिर थाइमस। तो यहाँ पर और किसी में था, बी सेल्स मैच्योर इन थाइमस, रॉन्ग। बी सेल्स मैच्योर इन स्प्लीन, रॉन्ग। बी सेल्स मैच्योर इन लीवर किडनी, बिल्कुल रॉन्ग। आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन बाय एंटीबॉडीज इज नोन एज। द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन्स बाय एंटीबॉडीज इज नोन एज। यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, बट हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, बाकी हमारे इनकरेक्ट है। द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन्स बाय एंटीबॉडीज इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following molecule is produced from the fixation of carbon dioxide in C4 plants? Which of the following molecule is produced from the fixation of carbon dioxide in C4 plants? तो हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट। यहाँ पे आप सॉल्यूशन दे रख सकते हैं। In the C4 pathway, initial carbon fixation take place in mesophyll cells and the Calvin cycle take place in bundle sheet cells. PIP carboxylics attach an incoming carbon dioxide molecule to the 3 carbon molecule produce oxaloacetate, a 4 carbon molecule. oxaloacetate क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, डायरेक्ट थे, इसलिए ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अ प्लांट डिराइव्ड सेक्शुअली फ्रॉम द सेम प्लांट आर। अ प्लांट डिराइव्ड सेक्शुअली फ्रॉम द सेम प्लांट, जब वो सेम प्लांट से हो डैश, इसमें क्या आएगा, वाइल दोज डिराइव्ड फ्रॉम सोमेटिक टिश्यू फ्रॉम द सेम प्लांट आर। तो इसका आंसर क्या है, प्लांट्स डिराइव्ड सेक्शुअली फ्रॉम द सेम प्लांट आर डिफरेंट while those derived from somatic tissue from the same plants are identical। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए, बाकी हमारे सारे गलत हैं। डिफरेंट एंड आइडेंटिकल हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्लांट डिराइव्ड सेक्शुअली फ्रॉम द सेम प्लांट आर डिफरेंट while those derived from somatic tissue from the same plant are identical। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इन प्रोकैरियोट्स द फर्स्ट अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना है, सारे बच्चे ये क्वेश्चन अधिकतर गलत करके आते हैं और बहुत ही इजी है इसका आंसर। क्यों, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मिथियोनिन जो स्टार्ट कोडोन होता है हमारा, यही होगा इसका आंसर। फर्स्ट अमीनो एसिड से हमारे दिमाग में सबसे पहले मिथियोनिन आता है, बट ये इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज़ एन फॉर्मिल मिथियोनिन। इट इज़ एन फॉर्मिल मिथियोनिन। क्या होता है, 2 तरह के हमारे कैरियोट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें एन फॉर्मिल मिथियोनिन का यूज़ होता है। किसका, एन फॉर्मिल। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, मिथियोनिन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। ये तो हमारे होंगे ही नहीं, सिस्टीन का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं,
Both prokaryotes and eukaryotes have a special initiated tRNA that recognizes the start codon and inserts methionine as the first amino acid. टीआरएनए के अंदर जो हमारे ये स्टार्ट कोडोन होते हैं उन्हें मिथियोनिन के तौर पे ही लिया जाता है. बट इन प्रोकैरियोट्स दिस फर्स्ट मिथियोनिन एज अ फॉर्मल ग्रुप ऑन इट्स अमीनो ग्रुप. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो इनके फर्स्ट मिथियोनिन होते हैं उनमें फॉर्मल ग्रुप अटैच होता है अमीनो ग्रुप में, जो कि हमारा क्या कहलाता है? इट इज़ एन फॉर्मल मिथियोनिन, जो हमारा आंसर है. बट इन यूकैरियोट्स मॉडिफाइड मिथियोनिन इज़ यूज. अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यूकैरियोट्स पूछा जाता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन बी. बट यहाँ पे प्रोकैरियोट्स पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ. अ रिसर्च मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रोटीन. एक रिसर्चर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में. डेट वॉज ट्रांसलोकेटेड इंटू अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. किसके बारे में ट्रांसलोकेट हुआ है यहाँ पे? RER के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ड्यूरिंग इट्स सिंथेसाइज, जब वो बन रहा था, एंड इवेंचुअली एंडिंग अप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Significantly, the protein in the plasma membrane was found to be slightly larger than the cognate protein in the endoplasmic reticulum. The protein was probably changed in the, जो प्रोटीन है वो कहाँ पर चेंज हुआ होगा? न्यूक्लियस में? नहीं. माइटोकॉन्ड्रिया में? नहीं. गोल्जी बॉडी में? यस, वो गोल्जी बॉडी में द प्रोटीन वॉज प्रोबेबली चेंज इन गोल्जी बॉडी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं. सॉल्यूशन में क्या है हमारा? Golgi apparatus. The Golgi apparatus is central organelle mediating protein and lipid transport with the eukaryotic cell. The Golgi process proteins made by the endoplasmic reticulum before sending them out the cell. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Golgi apparatus या फिर Golgi body. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50. आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. हमारे 41 का आंसर क्या था? ऑप्शन सी. 42 का क्या था जो हमारा स्कैटर्ड हुआ था? ऑप्शन बी. आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक करके देख सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 43 का क्या था हमारा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 44. इसका आंसर क्या था? ऑप्शन डी. नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जिसका आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन सी, बोन मैरो एंड गॉल्डथाइमस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 46, द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन. इसका आंसर क्या था हमारा? एग्लूटिनेशन. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 47, जिसका आंसर था हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीलो एसीटेट. क्वेश्चन नंबर 48, जिसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था. नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 49, जिसका आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन ए, एन फॉर्मल मिथियोनाइन. उसके बाद जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या था? ऑप्शन सी. तो 50% हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कैन ऑफ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी. थैंक यू.